Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Thank you so much, ma'am, for choosing. ये सैलरी है या टिप? लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। संभल के। I'll manage. फ्लैट अच्छा है पर घर वाली बात नहीं है। तुझ में देखी मेरी परछाई। इसमें स्वाद भी है और घर वाली बात भी। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। राकेश मसाले। मम्मा मुझे ना ज्यादा खाना देना, इतने से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे पता है कि तुझे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। शाही पनीर मम्मा स्पेशल। राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। बहू ने खाने में मिलाई मिर्च, 3 लोग बीमार। मिलावट वाली मिर्च खाने से 3 लोग बीमार। इसलिए मैं हमेशा राकेश लाल मिर्च इस्तेमाल करती, जो है 100% शुद्ध और बिना मिलावट वाली, जिससे खाना बनता है हेल्दी एंड टेस्टी और तीखी भी है। राकेश मसाले, परख शुद्धता की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा मार्च के दौरान डाक बंगला चौराहे पर भाजपा नेताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। विधायक वेल में आकर हंगामा करने पर पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा को किया गया सदन से मार्शल आउट। विधानसभा के पोर्टिको में भाजपा विधायकों ने किया हंगामा, तेजस्वी से इस्तीफे की मांग। भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कहा, सरकार की काम करने की नहीं है सोच। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर उन्हें रोक दिया और जमकर लाठियां बरसाई, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। लाठीचार्ज के दौरान महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सर और हाथ में गंभीर चोट लगी है। बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए बल प्रयोग के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। नहीं, उनसे भी मुठभेड़ किया ही सब, उनके ऊपर भी लाठियां चढ़ाया। यह अंधी बहरी सरकार, यह गूंगी सरकार का जीता जागता उदाहरण है। कहने के बाद कि सांसद हैं और लाठियां बरसाई। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। इस बीच आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सदन में बोलने को खड़े हुए तो अध्यक्ष अवधेश नारायण चौधरी ने कहा कि पहले आप अपने विधायकों को अपने स्थान पर बैठने को कहे, तभी आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी। जिसके बाद भाजपा के विधायक और जोरदार हंगामा करने लगे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट करने का आदेश दिया। आप पुराने नियमन से करिए। इसी बात को मैंने सदन में उठाया तो ये आदत सीख लिए हैं, हर बात में शांतिपूर्ण तरीके से इस विषय को उठाया। आप वीडियो फुटेज देखिए हाउस का,
ये एक आदत सीख लिए हैं, हर बार किसी को मार्शल आउट करने की आदत सीख लिए हैं। ये नई आदत, नई परंपरा इस अध्यक्ष के समय में बन रहा है। शिक्षक परेशान है, शिक्षकों पर लाठीचार्ज हो रहा है, और शिक्षकों का जो पुराना नियमन था, मुख्यमंत्री हाउस में बैठे उनको शर्म करना चाहिए कि एनडीए के शासनकाल में जिस तरह से आप शिक्षक की बहाली कर रहे थे, वही नियम क्या, आपने नियम में बदलाव किया। आप इसी विषय को हम लोगों ने उठाया कि शिक्षकों के साथ छल क्यों कर रहे हैं, शिक्षकों के साथ आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। इतनी छोटी बात पर मार्शल, अरे विपक्ष नहीं बोलेगा क्या? ये आदत सीख लिए हैं, हर बात के लिए मार्शल, हर बात के लिए मार्शल। ये लोकतंत्र का तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण रवैये से काम करते हैं, अध्यक्ष सत्ता पार्टी के मेंबर के रूप में काम करते हैं। अभी तक का हमारा भी अनुभव है, और लोकसभा का, विधानसभा का जो अनुभव है, उसमें पहली बार दिख रहा है कि कोई भी अध्यक्ष सत्ता रूट दल का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि बेल में जाकर सदस्य अपनी बात कहे और उसको आप मार्शल कर दीजिए। हद हो गई, लोकतंत्र की तो हत्या कर दिया। ऐसा सदन को नहीं चलने दिया, कैसे नहीं चलने दिया? हम अपनी बात कह रहे थे। शिक्षकों के साथ जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण रवैया इस सरकार ने किया है, आपने देखा है, सब लोगों ने देखा है। ये सरकार लोगों की सुनने के बजाय लाठी की सरकार बनी हुई है। इसकी इस आवाज को केवल मैंने उठाया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के पोर्टिको में बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। कोर्स को साइड कर दिया गया है। तमाम जो नेता विरोधी दल और अन्य भाजपा के जो विधायक उन्होंने फटकार लगाई है कि आप लोग मीडिया को डिस्टर्ब न करें। और भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कहा है कि सरकार को सोच ही नहीं है कि काम करे, तो ऐसे में सदन चलने से क्या फायदा। हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज हुआ, चार्ज सीटेड डिप्टी सीएम को गाड़ी में बैठाकर लाया जा रहा है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? सोच ही नहीं है काम करने का। जब ये काम करने के मूड में नहीं है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये लूटने में लगे हुए हैं, तो सदन चलने देने से क्या फायदा है? हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। किसान सलाहकारों पर बेवजह लाठी चलाया गया, 4 सीटें डिप्टी सीएम को गाड़ी में बैठा के ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हम लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा कराइए। आखिर पहले आपने कैसे इस्तीफा लिया था? मेवालाल जी से, मंजू जी से, कानून मंत्री से? क्या कारण था इस्तीफा लेने का? आज कौन सी मजबूरी हो गई कि आपका 0 टॉलरेंस समाप्त हो गया बिहार में? इसलिए सत्ता में रहने के लिए आप भ्रष्टाचार से और गड़बड़ी से आप समझौता कर रहे हैं। ये नीतीश जी के लिए कहीं से अच्छा चीज नहीं है। 5,000 से अधिक पुलिस बिल्कुल सदन है। 5,000 नहीं, 5 लाख फोर्स आएगा, तब भी आज प्रदर्शन होगा, जोरदार प्रदर्शन होगा, और ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। विधानसभा तक, विधानसभा में तो अभी घुस रहे हैं, अभी घुसेंगे, पहले विधानसभा में करेंगे, उसके बाद जाके गांधी मैदान से लेके सड़क पर करेंगे। शिक्षकों को रोका गया है पत्र के माध्यम से, जो ये डराने का काम कर रहा है। ये डराने वाली सरकार है, ये शासन नहीं। ये जो है किंग जॉन्ग की तरह जो है अपना नीतीश जी छवि बनाना चाहते हैं बिहार में। ये कभी भाजपा नहीं होने देगा। बिहार के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। और सरकारी जो कर्मी हैं, जिन्होंने चुनाव के पहले वादा करके और झूठा वोट लिया था, उन लोगों को सहयोग करके इनका ईंट से ईंट बजाएंगे 24 में और 25 में। उधर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि हमने कहा है कि एक एक बात आपकी सुनेंगे, मानेंगे, लेकिन जो नियम कहता है उसी के तहत काम करेंगे। हमने कब कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे? हम नियम के तहत उनकी हर बात मानेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अब भाजपा से पूछना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों को कौन उकसा रहा है। तो जो नियम से ही चलता है ना बिहार। हमने कहा कि एक एक बात आपकी सुनेंगे, मानेंगे, लेकिन जो नियम कहता है उसी के तहत आपके लिए काम करेंगे। हमने कब कहा कि उसकी बात नहीं मानने को? हम नियम के तहत उसकी सभी बात मानने के लिए। क्यों नहीं लोगों ने खत्म किया जब आपने ये बात कही? ये तो भाजपा वालों से पूछना पड़ेगा। सर कह रहे थे कि कैबिनेट से, ये भाजपा से पूछना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों को कौन उस्का रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के किसान परेशान है। किसान की एक बात सदन के अंदर नहीं किया इन्होंने। कुर्सी तोड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र का मंदिर में कुर्सी तोड़ने को है क्या?
सड़क पे बारी आती तो तलवार लेके घूमते हैं, सदन जनता की बारी आती है तो कुर्सी तोड़ते हैं। ये कौन सा इनका परिभाषा है लोकतंत्र का, हमें तो समझ में ही नहीं आता है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आप हमें 2 शब्द रखने दें। यह परंपरा भी रहा है कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। जब से सदन शुरू हुआ, छोटे दल के लोगों को बुला लेते हैं, उनके सदस्य को विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। आज सदन के अंदर हमारे माननीय विधायक सभी पहुंचे थे और माननीय अध्यक्ष जो सदन के कस्टोडियन हैं, हमने कहा कि आप हमें 2 शब्द रखने दें। ये परंपरा भी रहा है कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। जब से सदन शुरू हुआ, छोटे दल के लोगों को बुला देते हैं, उनके सदस्य को, विपक्ष को बोलने नहीं देते। बड़ी मुश्किल से कल भी शुरू किया, अभी शुरू ही किया बोलना, भी बीच में ही लाइन काट दिया, आवाज को बंद कर दिया। आज भी इन्होंने जैसे ही हमने 10 लाख नियुक्ति पर सरकार का जवाब मांगा कि आपके उप मुख्यमंत्री पहला कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री बैठे हैं, जवाब दें। समान वेतन, समान काम का समान वेतन, इस पर जवाब दे सरकार। भ्रष्टाचार अपराध पर जवाब दे सरकार। लेकिन जैसे ही हमने अभी शुरू ही किया, माइक बंद कर दिया गया, कैमरे को विपक्ष के तरफ से हटा दिया गया। हमारे माननीय सदस्य ने कैमरे वाले को कह रहा था कि विपक्ष के तरफ कैमरा क्यों बंद कर दिया। हमारे माननीय सदस्य को मार्शल ने किस तरह से बेरहमी से अपमानित करके बाहर निकाला है, हमारे सदस्यों ने इसका विरोध किया है। ये आसन ट्रेजरी बेंच के इशारे पर काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये मुख्यमंत्री के मौजूदगी में घटना घटी है। ये भ्रष्टाचारी और अपराधी को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस पर आज मौन धारण किए हुए हैं। ये कांग्रेस के संगति में अघोषित आपातकाल सदन के अंदर और सदन के बाहर लगाना चाहते हैं। ये जंगल राज को जनता राज बताने वाले अब गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। कतई नहीं स्वीकारेंगे। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि थाना अध्यक्ष खजौली को गुप्त सूचना मिली कि सूखी साइफन पुल के पास कुछ अपराधी एकजुट होकर डकैती की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस के द्वारा घेराबंदी करते हुए छापेमारी की गई, जिसमें अपराध कर्मी चातुरानंदन और उसके बाद उर्फ रणबीर सिंह, दूसरा सुमन सिंह और तीसरा मोहम्मद तफैल उर्फ एजाज को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। इसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। उसी सूचना के सत्यापन के लिए मेरे द्वारा एक एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें थाना अध्यक्ष खजौली, थाना अध्यक्ष बाबू बरही और टेक्निकल टीम के सारे पदाधिकारी और कांस्टेबल को लगाया गया था, जो लगातार इसकी वेरिफिकेशन कर रहे थे। वेरिफिकेशन के क्रम में ही जो लोकेशन आया अपराधियों का, वहाँ पे रेड किया गया, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तीनों में एक चातुरानंद सिंह है, एक सुमन सिंह है और एक मोहम्मद तफैल है। चातुरानंद सिंह के यहाँ के पास से एक पिस्टल की बरामदगी हुई और उसमें जो है जिंदा कारतूस की भी बरामदगी की गई। उसके बाद जो और बाकी अन्य थे उनके पास से भी जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई और उस चातुरानंद सिंह के स्वीकारोक्ति बयान पे एक हरिंदर यादव है, उनके घर पे छापेमारी की गई और वहाँ मिट्टी में गड़ा हुआ एक पिस्टल और एक राइफल एयर गन वहाँ से बरामद किया गया। उसके अलावा उसके बाद एक मोहम्मद उल्फत है, उनके यहाँ पे छापेमारी की गई और वहाँ से एक नाली देसी बंदूक की बरामदगी की गई है। तो टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक नाली बंदूक और एक एयर गन और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उसके अलावा ये मोबाइल और 1000 रुपया भी बरामद हुआ है। इसमें जो तीनों हैं इनके ऊपर आपराधिक इतिहास भी है, जिसका हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं
और इनका जो मकसद था डकैती करने का उसको थाना और बाकी पूरी टीम के द्वारा कार्रवाई करके इसको विफल किया गया। मधुबनी बेनीपट्टी मुख्य मार्ग में रहिका लोहा पुल के दक्षिण कुछ दूर आगे नदी के पानी में उपलाता हुआ शव पाया गया। वहीं शव देखे जाने की सूचना स्थानीय लोगों ने रहिका थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और वहां से शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। अभी क्या हुआ है यहाँ पर? अभी हम दरभंगा से पटना से आ रहे थे तो दरभंगा में फ़ोन किया है, हमारे दोस्त को फ़ोन किया कि ऐसे घटना हो गया है, तो पुला के पास एक लाश पड़ा हुआ है और लाश को निकाला कि नहीं निकाला, तो नहीं लिखा हुआ है। अरे तुम वहाँ पे रहो, देखो कि क्या कौन है नहीं है, कहाँ का है, क्या समझो। उसके बाद हम खुद पहुँच गए हैं, तो मेरे सामने निकाला है, तो मेरे पड़ोसी है, अयूल नाम है, पुलिस आपका भतीजा है, और मेरे घर का मोमिन टोला घर पड़ता है, इसका रहिका मोमिन टोला। यहाँ तालाब के पास लाश मिला है, तालाब के पास तालाब मिला है, धार है, पुला के धार के पास मिला है, और ये रात से ही गैप है, यानी कि 2-3 दिन नहीं हुआ है, ये रात से ही गैप है। तो कल परसों हमने भाई से भी पैसा मांगा था, एक्चुअली है क्या, वो खाने पीने वाला लड़का था, क्या समझे, तो खाता पीता है, यहाँ पे दारू बिकता है, तो खाता पीता है आदमी, उसी पे पुला के पास बैठा हुआ है, कोई धक्का दे दिया हुआ है, जहाँ हो सकता है गिर गया होगा। मधुबनी जिले के बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मानसिंह पट्टी में आक्रोशित गांव वालों ने ताला जड़ दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय एचएम रीता कुमारी के विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। कि हाँ, आप आ जाओ से कागज या लेटर है डिप्टी करब, हम जो बाजा लगली कि हमरा हाथ से मोबाइल छीन लेलक, झाड़ू वाली झाड़ू मारा झाड़ू छीन लिया, बर्तन ले हाथ में बर्तन छीन लिया, झाड़ू बगली घूस दादा के है नहीं चढ़ा घूस दादा के हमरा कथी कहलत रीता मैडम हेड मास्टर। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के पटना चैप्टर ने मां रक्त केंद्र के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन चैप्टर ऑफिस में किया गया। रक्तदान के महत्व पर चर्चा करते हुए वहां उपस्थित डॉक्टर धनेश कुमार ने बताया कि रक्तदान करने के अनेक लाभ समाज एवं स्वयं दाता को भी है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ इंसान हर 3 माह पर एक बार रक्तदान कर सकता है। वहीं मौके पर रक्तदान को महादान बताते हुए कंपनी सचिव संस्थान की पटना चैप्टर की अध्यक्षा PS पूजा आनंद ने कहा कि आज भी बहुत से मरीजों को समय पर रक्त न मिलने की वजह से उनकी जान चली जाती है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।